बच्चों का ऐसा कहना है, कई सारे स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जैसा, या देश का सत्यानाश कर रखा मोदी, एक और मोदी जैसा चाहिए। हिंदू मुसलमान से तो उसका खत्म नहीं होता, एक वहाँ और करा दो सारा। अच्छा, हिंदू मुसलमान क्या कर दिया? क्या बोल दिया है मोदी जी ने सब मुसलमान यहाँ से? कितने मुसलमानों को सीटें दी हैं एमएलए और एमपी पे, बताना कितने? 28। कांग्रेस वर्मा पढ़ के मत सुनाइए सर, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तानी है कि नहीं है? अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं मानते? हम हिंदी है, हिंदू नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तानी की बात कर रही हूँ मैं सर, हिंदू नहीं बोल रही। हिंदी हिंदी तमीज से। हिंदी 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 हिंदू नहीं है, हिंदी। सर हिंदुस्तानी है या नहीं है? हिंदुस्तानी है, जाते हिंदुस्तानी बोला जाता है नहीं? हिंदू नहीं है। नमस्कार, मैं मनीषा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, नेपाल में हिंसा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थमती हुई दिखाई दे रही है। युवा हैं वो थोड़े से काबू में आ चुके हैं, लेकिन केपी ओली के भागने के बाद अब कौन होने वाला है अगला प्रधानमंत्री, सवाल ये खड़ा होता है। तमाम युवाओं से बात करने के दौरान जब मीडिया ने दिखाया तो सामने कुछ चीजें सामने आएगी। कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ के प्रधानमंत्री से इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है कि जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को या अमित शाह है गृह मंत्री, उनको भी इस तरीके से इस्तीफा देके देश को छोड़ के भागना पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नेपाल है वो क्या कहते हैं बिहार में ही सटा हुआ है, तो चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं कहा है कि आप भी थोड़ा सा बच के रहना। इस तरीके की जो बातें चल रही है, तमाम चीजों को लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा देश है, हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है और क्या नेपाल में जो हुआ ये अपने देश में हो सकता है, कितना % संभव है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको लगता है कि कुछ लोग जो यहाँ पे खुश हो रहे हैं, ये संभव है कि जो नेपाल में कर दिया वो यहाँ पे नहीं हो सकता? देखिए, हमारे देश की बागडोर मैंने पहले भी कहा था बहुत अच्छे हाथों में है और हमेशा से रही है। मैं अभी की नहीं, मैं पिछले प्रधानमंत्रियों की भी तारीफ कर रहा हूँ। भले ही कैसी भी सिचुएशन हमारे देश में भुखमरी भी रही है। 1972 में हमने भुखमरी भी देखी है, हमारे देश ने इमरजेंसी भी देखी है जो किसी भी देश ने नहीं देखी। हमारे देश ने सिखों के कत्लेआम भी देखे हैं, हमारे देशों ने किसान आंदोलन भी देखा है, हमारे देश ने दिल्ली जैसी राजधानी में शाहीन बाग जैसा आंदोलन भी देखा है। और हमारी सरकार की अगर कोई कमी रही है तो हमारी सरकार ने वापस लिए हैं वो फैसले, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर सरकार की गलती है तो हमारी सरकार मानती है, और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है कि छोड़ के भाग जाएंगे। जब आपकी सरकार मानती है तो आपने भी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी ने अभी इतने सारे मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी ने एक बार भी क्यों नहीं की? मैं आपको बता दूं, आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि राहुल गांधी इस समय कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ पे, वो मैं अपोजिशन में है, वो नहीं जानता, लेकिन मोदी जानना तो पूरा चाहिए ना। राहुल गांधी इस समय कहाँ है? कहाँ पे है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए कहाँ पे? आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे वो कहीं पे खड़े, वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो अभी डेवलपमेंट कर पाए देश की। जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो पीडीएफ दिखाई थी पूरी, वो पता है पीडीएफ कहाँ पे बनी थी? वो पीडीएफ म्यांमार से बनी थी। सारे म्यांमार में बैठ कर वो पीडीएफ बनाई गई थी। हमारे देश की उसने क्या है, नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। तो इलेक्शन कमीशन क्यों आ रही है? उनके पास में कहाँ पीडीएफ था? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि राहुल गांधी सबूत पेश करें, जितना सब कुछ दिखाया है ये उन्होंने किया। से सबूत पेश किए, कहाँ पेश किए? जब आप इस पर बात आई थी, मैं इनसे, जब ये जिस बात की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 10 दिन का टाइम दिया था कि या तो कोर्ट में हलफनामा दायर करें या माफी मांगे, तो राहुल गांधी क्यों नहीं मांगेंगे? भाई मांगेंगे वो माफी, जब हलफनामा दायर बरगलाने की चीज तोड़ना है, नहीं है बरगलाने की चीज। और क्या कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? आप लोगों के साथ में मैं बता रही हूँ खिलवाड़ हो रहा है। अगर राहुल गांधी हलफनामा भी दायर नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के सामने, अगर आप लोगों से माफी भी नहीं मांग रहे, तो फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे ना। गांधी माफी क्यों मांगेंगे? जब उन्होंने सच लाया सामने तो वो क्यों माफी मांगेंगे? तो उसके सबूत पेश करें ना कोर्ट में। या तो उन्होंने वो सच लेके आना था, वो सच एफिडेविट पेश करना था कोर्ट के सामने। उन्होंने पूरा पीडीएफ, वो पीडीएफ नहीं देखती है सरकार, गवर्नमेंट कोर्ट पीडीएफ चोर है। हटाइए, मैं बात ही नहीं कर सकता। नहीं, बात नहीं कर सकते तो आप फिर कोई दिक्कत। देखिए, जिनके पास सबूतों की अभाव होता है ना, वो ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। जिनको ये नहीं पता होता, अगर वोट चोरी हो रही होती तो मोदी सरकार तेलंगाना भी जीतती, केरल भी जीतती, दिल्ली में 27 साल इंतजार नहीं करना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। ये सब कहने वाली बात है। वोट चोरी अगर होनी होती तो तेलंगाना में जहाँ पे एक सांसद था वो भी पार्टी छोड़ के चला गया, वरना सारे सांसद जीत जाते। क्यों नहीं जीते? 543 में से 543 सांसद जीते, क्यों नहीं जीतते? जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि आप
हलफनामा दायर करो तो वो 10 दिन में क्यों भाग गए, ये भी एक सवाल उठता है। अगर उनके पास सबूत हैं, इतने पुख्ता सबूत हैं उनके पास, उन्होंने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने भी देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे को भी लगा था एक टाइम पे कि वो सच बोल रहे होंगे। वो इतना इनसेंसिबल आदमी नहीं है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बहुत सेंसिबल आदमी है, लेकिन जब सबूत देने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इस चीज़ से लोगों का उनसे विश्वास हट जाता है और यही रीज़न है कि दिल्ली में 7 में से एक भी सांसद नहीं है। विधायकी में पिछले 12 साल से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग को साफ तौर पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, जो नेपाल में हो गया, अब ये जो हमारे बगल में जो बिहार है उसमें भी ऐसी स्थिति हो सकती है, चुनाव आयोग को धमकी दे। इनका तो काम यही है, देश को बरगलाने का काम तेजस्वी यादव का पुराना है। इनके पिताजी लालू यादव भी बरगलाते रहे खूब बिहार को, हमारी बात सुन लो वरना हम काट के रख देंगे, ये भी स्टेटमेंट है लालू यादव की। लालू यादव संसद में बोला करते थे तुम बाहर मिलना, हम तुम्हें बाहर बताएंगे। तो जिनके बाप ऐसे करते हो तो उनके पेटे कैसे होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इलेक्शन से पहले माहौल भड़काया जाए, कई सारे विपक्षी दल, ये हर इलेक्शन से पहले का है। जब केंद्र में इलेक्शन थे उससे पहले किसान आंदोलन और उससे पहले हमले भी करवाए गए, खूब आतंकवादी पकड़े जाते थे इलेक्शन से पहले, क्यों नहीं पकड़े जाते थे? वो बात अलग है कि इलेक्शन से पहले किसी का नाम नहीं आता था, बस अंतर इतना है। अगर इनका नाम आ जाएगा तो ये फिर कहाँ के रह जाएंगे, कहीं भी नहीं रह जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? बात नहीं करना चाहिए। हाँ चाचा, क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप? तुम जो बोल रहे हैं ना, जो नेपाल का जैसा होगा हिंदुस्तान में कभी नहीं होगा ये चीज। इतना तुम फैलाओ मत, सही है? मैं कह रही हूँ ऐसा, तो तुम ही तो बोल रहे, कौन बोल रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि विपक्षी दल ऐसा कह रहे हैं कि जो नेपाल में, अरे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। कहाँ लिख के दिया? सर, आप सोशल मीडिया नहीं चलाते, आप पढ़ते लिखते नहीं है, आप न्यूज़पेपर नहीं दिखाते नहीं है, आप न्यूज़पेपर उठा के दिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ माइक पकड़ के ऐसे खड़े हो जाती हूँ। इससे पहले मैं पढ़ के आती हूँ, मैं देख के आती हूँ कौन नेता क्या बोल रहा है। ये नहीं, आप लोग तो विश्वास कर लेंगे कि राहुल गांधी ने बोल दिया वोट चोरी हो गया, लेकिन मैं तो पूरा कंफर्म करके आऊंगी, पता पढ़ के आऊंगी ना, आपकी तरह। क्या बोल रहा है? चुनाव भाई चोर नहीं है? नहीं है चोर। हाँ? मैं बोलूँ नहीं है चोर। चंडीगढ़ में कैसे चोरी किया था? अगर चोर होता तो 29 राज्यों में से 29 के 29 राज्यों में बीजेपी की सरकार होती। चंडीगढ़ में कैसे चोरी किया? एकदम खुले राम वीडियो में दिखाया। अच्छा, ये झूठ है क्या? अच्छा, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो पेटियां उड़ जाती थी चुनाव आयोग की, वो वोट चोरी नहीं थी। पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। तुम्हारा मोदी तो बोला हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्यों हमारा मोदी आपका मोदी नहीं है? अरे सर, हाथ मत लगाइए, लड़की हूँ मैं सर, हाथ मत लगाइए, लड़की हूँ सर मैं। आप तमीज से, थोड़ा तमीज से सर। निशाना सर एक बात बताइए, मोदी सिर्फ आप हमारे आपके नहीं है भाई, प्रधानमंत्री आपके नहीं है। हिंदू महंगा नहीं चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान क्यों चल रहा है 10 साल से? कौन सा हिंदू मुसलमान चल रहा है? मंगलसूत्र खतरा में आ जाएगा, वो आएगा तो 2 भैंस तुम्हारा चला जाएगा। ये बोला नहीं, कपड़ा देख के पहचान लेंगे। हिंदू मुस्लिम खतरे में, कैसे भड़काने वाली बात कर रहे हैं वो जनाब? तुम देखो ना, बोला कि नहीं, आप यहाँ पे खड़े होके मोदी को गाली दे रहे हैं, कौन से खतरे में है सर? मोदी को आप गाली देते हैं, योगी को आप गाली देते हैं, सरेआम चुनाव आयोग और तमाम चीजों का आप गाली देते हैं, फिर कहते हैं तानाशाही है, तमाम चीजें। सर आपके पास फैक्ट नहीं है, आपसे बात करने। अरे सर, आपके ऐसे स्मेल आ रही है, प्लीज सर थोड़ा दूर रहिए प्लीज। आप मुझे गोदी मीडिया बोल सकते हैं, लेकिन मैं टोपी मीडिया नहीं हूँ। जा चुका है। लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाएं, थोड़ा हमारे देश के बारे में जानें। हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है, कभी भी किसी भी मुसलमान को इस देश में खतरा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। इस देश में मुसलमान जितने शान से रहता है उतने शान से कभी बाहर भी नहीं रहता। आप मदीना में चले जाइए, हिंदुस्तान के मुसलमान को कैसे ट्रीट किया जाता है। मंदिर नहीं है, सऊदी अरब में मंदिर नहीं है, तो अभी बना है, उससे पहले कहाँ था? पहले कहा था, पिछले पहले कहाँ था? 60 साल से कहाँ था? अभी बना है, अभी बना है, 2024 में बना है, 2024 में बना है। देखिए, इन्हें नहीं पता, ये बस बोलने, ये अपनी भड़ास निकालने के लिए आ जाते हैं और कुछ नहीं है। इनके ये बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेशन है कि ये इन लोगों के कोई नेता नहीं जीत पा रहे हैं, ये अंतर है। और होना भी चाहिए, 543 में से 99 सीट जीतने वाला जब जोश मनाएगा और फिर पब्लिक उसे पीट देगी, तो यही होना चाहिए, गुस्सा तो आना चाहिए।
मंदिर नहीं है। इजराइल ये लोग तो चमचगिरी करता है, इजराइल में एक मंदिर नहीं है। बताओ बता दो। कहा कि आपको एक मंदिर नहीं है? किसने कहा कि आपको इजराइल में है मंदिर? इजरायली जो है वो आपको पता है कि वो मूर्ति पूजन नहीं करते? आपको पता है यहूदी मूर्ति पूजन नहीं करते हैं? आपको पता है कि मंदिर यहूदियों का मंदिर होता है तो मंदिर सबके लिए मंदिर हो गया। मंदिर कहाँ है? यहूदियों, अरे हिंदू का नहीं, इजरायली मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदू का मंदिर है, इजराइल का छोड़ो, अलग है। जैसे सऊदी कितने गए मंदिर है या में हिंदू का मंदिर है। तो आपने नहीं बनवाया, आप यहाँ पे बकवास मत करिए। सऊदी वालों ने बनवाया, आपने आप नहीं बनवाया। क्या कहना चाहेंगे? हमारा भाई को बनाया। देखिए ये सऊदी वालों को अपना भाई मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को अपना भाई नहीं मान सकते हैं। यहाँ के इसीलिए लोग भाई नहीं मान सकते, इसीलिए सर। इन्हीं के लोगों के जैसे चक्कर में हमारा देश आज आपस में लड़ रहा है। इन्हीं देशों के चक्कर में हम आज भी अपने भाइयों को गले लगाते हैं। मैं आज भी ईद उल फितर में अपने दोस्तों के यहाँ पे जाता हूँ। ऐसी बात नहीं हम नहीं जाते। मेरी सोसाइटी में भी रहते हैं मुसलमान, ऐसी बात नहीं रहते, बहुत रहते हैं। लेकिन हमने कभी उन्हें ऐसे नहीं बोला तो ये हमारी हिंदुओं की सोसाइटी निकल जाओ यहाँ से। हमने हमेशा उनको साथ रखा है और जब जरूरत पड़ी है हमने मदद करी है। हम कभी ऐसे वो नहीं करते। और हमारे देश में बहुत एकता है, बहुत एकता है। इनके जैसे लोग हैं जो इस देश को बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो आते हैं, माहौल को भड़काते हैं, तमाम चीजें भड़काने वाली बोलते हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो अरब में मंदिर बनाया, जब मैंने पूछा आपने नहीं बनवाया तो कह रहे कि हमारे भाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में बांटने वाली बात हो गई। हमारे भाई का मतलब क्या होता है? जो अब यहाँ पे भाईचारे की बात करें तो यहाँ पे ही बोलिए, बस सिर्फ सरकार को गाली देनी है, 5 किलो राशन लेना है, लाइन में लगना है और तमाम चीजों का फायदा उठाना है, बाद में सरकार को गाली देनी। सर मैं लड़की हूँ, थोड़ा दूर रहिए, तमीज से दूर रहिए, तमीज से रहिए, दूर तमीज से सर। तो ये तमाम चीजें देखिए, बात रखिए, आप दोनों जगह की बात मत रखिए। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि बात सिर्फ एक तरफा मत करिए, बात आप ऐसी करिए जो देश को जोड़ने वाली हो, ना कि देश को तोड़ने वाली। मोदी को गाली देने का मतलब ये नहीं है कि तो आप पूरे 140 करोड़ की जनता को गाली देंगे। किसी को बाप का हिम्मत देनी है। क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? शुभ नाम क्या हुआ सर? हाँ जी, शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नेपाल में जिस तरीके से हिंसा घटी, उसके बाद केपी ओली वहाँ के प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। वहाँ से बच्चों का ऐसा कहना है, कई सारे स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जैसा या देश का सत्यानाश कर रखा मोदी ने। एक और मोदी जैसा चाहिए। हिंदू मुसलमान से तो उसका खत्म नहीं होता, एक वहाँ और करा दो सारा। अच्छा, हिंदू मुसलमान क्या कर दिया? क्या बोल दिया है मोदी जी ने सब मुसलमान यहाँ से? कितने मुसलमानों को सीटें दी हैं एमएलए और एमपी पे बताना? कितने? 28। कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को दिया? एक को दिया ना, एक को दिया, इसने एक को भी दिया। एक देखिए आप विधायकी में भी देखिए, विधायकी में भी देखिए सर, संसद में भी देखिए। आप सही से पढ़िए, जानिए चीजों को, तब परखिए। अगर माइंड सेट ऐसा बना लेंगे, सरकार को तोड़ने वाली बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कितने एमपी है बीजेपी के, आप कह रहे मानसिकता, आप अपनी मानसिकता क्या? आप भी अब अगर हमने बोला है कि बीजेपी कितने एमपी हैं, आप बता दो इसमें गलत क्या बोला। और बेटो एक मिनट, बहुत सारे जो क्या बोला था, ये हिंदुस्तान में जो रहता है सारे हिंदू है, बोला कि नहीं? हो कि नहीं? सर हिंदू ही, आप भी हिंदू हम हिंदू है। हिंदुस्तानी नहीं, अरब में जाते तो हिंदुस्तानी बोलते हैं ना आपको। मैं बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कर्मा वलमा पढ़ के मत सुनाइए सर। मैं कह रही हूँ हिंदुस्तानी है कि नहीं है? अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं मानते? हम हिंदी है, हिंदू नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तानी की बात कर रही हूँ मैं सर, हिंदू नहीं बोल रही। हिंदी हिंदी तमीज से। हिंदी 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 हिंदू नहीं है, हिंदी। सर हिंदुस्तानी है या नहीं है? हिंदुस्तानी है, जाते हिंदुस्तानी बोला जाता है नहीं? हिंदू नहीं है। तो ये थी तमाम जनता की राय। अब ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो ऐसे मानसिकता के होते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।